हेलो, दिस इज राजेश। अनुवाद के प्रस्ताव लेखन में आप सभी का स्वागत है। पीजीडीटी का प्रोग्राम जो होता है वहाँ पे आप एक एमटीटीपी नाम का एक प्रोजेक्ट जमा करना होता है। उसके लिए आपको प्रपोजल तैयार करना होता है। तो प्रपोजल आप कैसे तैयार करेंगे उसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो जहाँ पे डीप जितना भी टेक्स्ट किया हुआ है वो एज अ हेडिंग, एज अ शीर्षक आपको भी वो सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है। बाकी जो बीच बीच में मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है वो सारे आपका जो भी टेक्स्ट चयन किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है बदलाव उसमें होगा। तो जैसे आप देख सकते हो प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक तो अलबेलिया का चयन किया गया है। एक कहानी संग्रह है। पुस्तक की मूल भाषा हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। लेखक गोविंद पंडित। प्रकाशक अंजुमन प्रकाशंस, 942 मुट्ठीगंज, इलाहाबाद 3, उत्तर प्रदेश, भारत। पुस्तक के डिटेल्स एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया, कहाँ से हुआ वगैरह। अब चयनित पाठ की प्रकृति। दूसरा जो हेडिंग आप दोगे, साहित्य एवं मानविकी कहानी। तो कहानी का एक्चुअली चयन किया गया है और कहानी जो आता है वो साहित्य एवं मानविकी के कैटेगरी श्रेणी में आता है। वो कैसे जानोगे आपका चयनित सामग्री किस में आएगा? अगर जो भी आप लिटरेचर वाला आते हो सारे लिटरेचर साहित्य एवं मानविकी में ही आता है। अगर इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी और भी अवेलेबल है जो आप चयन करते हैं तो आप कैसे जानोगे? इसका एक वीडियो डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया हुआ है पीजीटी नाम से, उसको आप देखिएगा तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा यहाँ पे। अगला जो आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा चयनित पाठ का संक्षिप्त परिचय। आपने जिस भी पाठ का चयन किया है, टेक्स्ट का चयन किया है, तो उसको आपको वहाँ थोड़ी सी यहाँ पे वर्णन करना है। जैसे यहाँ पे एक कहानी अलबेलिया का चयन किया गया है तो जामताड़ा झारखंड केवल खोटा और क्षेत्रीय भाषा की भूमि ही नहीं बल्कि इसने हिंदी साहित्य के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी नगरी के निवासी गोविंद पंडित जी की यह प्रथम प्रकाशन है जो एक कहानी संग्रह है। दैनिक जीवन में विविध अवसरों पर होने वाली विविध घटनाओं अनुभवों को शब्दों की लड़ियों में पिरोते हुए लेखक जी ने अपनी लघु कथाओं का यह विशिष्ट संकलन तैयार करवा के इलाहाबाद तत्कालीन प्रयागराज के अंजुमन प्रकाशन से प्रकाशित करवाई है। सरल और सहज शैली में लिखी कहानियों के इस संकलन में कुल 12 कहानियां हैं जो गांव व समाज के निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को आधार बनाया गया है। आदमी और उसकी दिनचर्या से उपजी यह पुस्तक वर्ष 2017 में प्रकाशित हुई है। इस अनुवाद परियोजना कार्य के लिए मैंने लेखक से मौखिक स्वीकृति ले ली है। यह जो है इस पुस्तक में कुल 160 पृष्ठ हैं जिसमें कुल 12 कहानियां संकलित हैं। इनमें से 3 कहानियों यथा कहानी संख्या 5 लीचड़ों की बस्ती, कहानी संख्या 6 बड़े दिल वाले और कहानी संख्या 8 अलबेलिया तक मेरा अनुवाद कार्य संभावित सीमा तक पूर्ण हो जाता है। अतः इन तीनों कहानियों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद होना है। आपने दे दिया किसको किसको करना है वो भी दे दिया। अगला जो आपका हेडिंग होगा वो होगा प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य। इसी सीक्वेंस में आपको हेडिंग भी देते चलना है, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट का चयन किए हैं वो अनुवाद करेंगे तो उसका आखिर है क्या, मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, अनुवाद करके क्या फायदा होगा। हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियां हर प्रकार से समृद्ध है परंतु समुचित प्रसार प्रसार के अभाव के चलते इस भाषा में लिखित पुस्तकें विश्व पटल पर असंख्य भाषा भाषियों तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ चयनित लेखक लेखिकाओं के कृतियों का ही अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है पर उनकी बस गिने चुने हैं, उनकी संख्या बस गिने चुने हैं। इसलिए हिंदी भाषा के नव साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद करके अन्य भाषा भाषियों तक पहुंचाने में एक बेहतरीन उपलब्धि समझी जाएगी और साथ ही इन कृतियों का अंग्रेजी से भी अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाने की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न होगी। भाषा का छात्र हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है, इनके विकास में हम अपने विकास तलाशते हैं। अगला जो हेडिंग देंगे वो रहेगा आपका अनुवाद की पद्धति, प्रक्रिया, रणनीति, कार्यनीति। इसमें क्या लिखोगे? अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में की जाएगी। इस पुस्तक की 3 कहानियों को लेकर जिसमें संभावित 8 से 10 हजार शब्द होंगे को लेकर उसका अनुवाद किया जाएगा। तीनों पाठ 3 विशिष्ट सामाजिक मुद्दों पर आधारित है जिसकी अपनी अपनी विशेष महत्व है। इसलिए इन पाठों का अनुवाद करने के लिए उस पाठ को कई बार पढ़कर उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म नजरिए को समझना होगा। फिर कुछ क्षेत्रीय शब्दों के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्दों को ढूंढने के लिए विभिन्न शब्दकोशों से मदद लेनी होगी। शायद कुछ शब्दों को खुद से ही अंग्रेजी में भावानुवाद करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इस अनुवाद क्रम में निम्नलिखित विवरणों का भी ध्यान रखना होगा।
क्या क्या रखना होगा, तो पॉइंट वाइज भी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। हिंदी के प्रचलित शब्दों के अंग्रेजी में खोज, पाठ में कुछ क्षेत्रीय शब्दों यथा रीति रिवाजों, बोलियों आदि के नाम का अंग्रेजी में नामकरण करना, व्याकरण सम्मत अनुवाद कार्य को करना, जैसे वाक्यों की संरचना हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होती है, उनमें यथासंभव त्रुटि रहित अनुवाद करने की कोशिश की जाएगी। यथासंभव छोटे छोटे और सरल वाक्यों में अनुवाद करना है, परंतु इसका समुचित ध्यान रखा जाएगा कि अनुदित सामग्री मूल रूप से भिन्न न हो। जरूरत पड़ने पर कुछ विशिष्ट शब्दों के अंग्रेजी रूप में अर्थ जानने के लिए इंटरनेट का भी प्रयोग करेंगे। यानी कि आप जो अनुवाद काम करोगे इसमें कहाँ कहाँ से मदद वगैरह लोगे, सारी चीज़ वर्णन कर देना है, ये जो पद्धति वाला में। अब अगला जो हेडिंग होगा वो होगा कि अनुवादित पाठ से अपेक्षाएं, जो आपने टेक्स्ट अनुवाद किए हैं उससे आखिर क्या उसका अपेक्षा है, लोग क्या उससे कुछ सीख सकते हैं। एक्चुअली ये मोटो जैसा ही है, बट लास्ट में क्योंकि जो गाइडलाइंस है उसमें आपका अपेक्षाएं भी लिखने के लिए था, तो वो भी आप लास्ट में थोड़ी में आप लिख सकते हो। अनुदित पाठ से यह अपेक्षा की जा सकती है कि मूल पाठ के पाठन से जो ज्ञान, मजा आदि पाठकों को हासिल हो, बिल्कुल वैसे ही अनुदित पाठ से अंग्रेजी भाषी पाठकों को भी मिले। इस तरह से आप इसको प्रोपोजल को कंप्लीट करते हैं और प्रोपोजल के लास्ट में आपको जिसका अनुवाद आपको कर रहे हैं उस पुस्तक, उस टेक्स्ट का फोटोकॉपी लगा के आपको भेजना होता है इग्नू मैदानगढ़ी में। तो कब, कहाँ, कैसे भेजना है, डिटेल में वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, तो आप उसको देखिए जाके चेक करके। और हाँ, अगर इंग्लिश में इस प्रोपोजल को पाना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा, वो भी मिल जाएगा मेरे ही चैनल में कहीं ना कहीं। ठीक है, थैंक यू।